बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुज़म्मिल बिन रियाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। अच्छा जनाब, आज की हमारी वीडियो हमारी गाड़ियों के मुतल्लिक़ टॉपिक उस हिसाब से तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ जो है ये तकरीबन हर बंदे के काम आने वाली है। तो ये वीडियो है सोलर पैनल पर। ये मैं आज ना एक 150 वाट जो है 150 वाट की मोनो सोलर प्लेट ख़रीद के लाया था। ये मुझे मिली है 12,500 रुपये की, 2022 ये जून का रेट है। ये इसकी कंपनी है, पता नहीं क्या, रोंगी सोलर ऐसे करके, ठीक है। इस तरह का इसका कुछ लोगो है। तो ये 150 वाट की सोलर प्लेट है। अच्छा, वीडियो बनाने का मकसद ये है, ये इसके पीछे इसकी कोई ये लिखी होती है सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह, ये जब आप लेके आएंगे आपको पता चल जाएगा। ये मैक्सिमम 19 वोल्ट उन्होंने बताया जी देती है, और 8-9 एम्पेयर तकरीबन ये 150 वाट की सारी प्लेटें इतनी ही देती हैं, ठीक है जी। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी 150 वाट की जो प्लेट है उसके ऊपर हमारा 12 वोल्ट का कूलर या एयर कूलर जो होता है ना, एयर कूलर या पंखा नहीं चल रहा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई कि यार थोड़ा सा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया था कि क्यों नहीं काम करते, लोगों के फ़ैन क्यों नहीं चलते बेचारों के, या उनका एयर कूलर क्यों नहीं चल पाता, ठीक है। तो ये मैंने इंस्टॉल की थी सुबह, ये देखें तकरीबन पौने 10 बजे का टाइम है, ठीक है। सूरज अभी जो है वो शुरू हुआ है, तलो हुआ है, ठीक है। ना तो इसका मैंने कोई लैटीट्यूड वगैरह कुछ भी सेट किया है, ना कोई एटीट्यूड इसका सेट किया है, ना लैटीट्यूड, ठीक है। ऐसे सीधी मैंने रख दी है, कोई ज़्यादा टम्परेचर भी नहीं है इसकी, ज़्यादा गर्म नहीं अभी हुई, ठीक है। ऐसे ही पड़ी हुई है, सिर्फ मैंने सूरज के सामने करके रख दी थी। ये इसकी ऊपर से नीचे तार आ रही है, ये मैं आपको एक दफ़ा सारा कुछ दिखाता हूँ। ये पहले मैंने सप्लाई लगाई हुई थी 12 वोल्ट की, इसके ऊपर बैटरी वगैरह चार्ज करके जैसे भी चलाता था। ये एक फ़ैन का ग्रिप था, ठीक है। ये ऊपर से तारें आ रही हैं, ठीक है। ये देखें, ये ग्रिप जो है एक फ़ैन को जा रहा है, पेडिस्टल फ़ैन मैंने बनाया हुआ है 12 वोल्ट का, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये वाली जो पीली तारें हैं ना, ये वाली ये जा रही हैं इसके दूसरे फ़ैन को। दो पंखे इसके ऊपर मैंने एक प्लेट के ऊपर चलाने हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं चलते हैं, कैसे चलते हैं ये, ठीक है जी। ये जो है ये ब्लिनो मोटर लगी हुई है जो 1,000-1,200 रुपये की मिलती है। ये फ़ैन चल रहा है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। एक फ़ैन ये चल गया, दूसरा फ़ैन जो है वो भी इसके साथ ही चलेगा, दोनों इकट्ठे चलेंगे। इस प्लेट के ऊपर कम से कम आपके दो फ़ैन ना चले तो कम से कम इंशाल्लाह एक फ़ैन स्पीड से चलेगा। ये दूसरा फ़ैन है, ये पेडेस्टल, ये भी 12 वोल्ट का है, ठीक है। इसको भी मैंने छोटी सी मोटर लगाई हुई है, ईपीएस की मोटर है, छोटी है। और ये वाली जो है ये देखें, ये दूसरी मोटर, ये दोनों फ़ैन चल रहे हैं। सुबह सुबह का अभी टाइम है, ना कोई बहुत ज़्यादा टम्परेचर है, ना ही इतना अच्छा अभी को प्लेट काम कर रही है, ना उसका कोई एंगल, ठीक है। सबसे जो इसमें इम्पोर्टेंट और ख़ास चीज़ है ना जिससे मैंने ये चलाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरी ये लेंथ तकरीबन बनती है प्लेट से लेकर फ़ैन तक तकरीबन 35 से 40 फुट, ठीक है, ठीक है। और ये देखें, मैं आपको इसकी मेन चीज़ दिखाता हूँ कि जिसके ऊपर मैंने ये सारा काम किया। लोगों के बेचारों का एक पंखा नहीं चल रहा होता, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दो चलाए हैं और दोनों चलते हैं, ठीक है। अगर आप दोनों चलाएँगे तो नॉर्मल स्पीड चलेगा, और अगर एक चलाएँगे तो फुल स्पीड से चलेगा जैसे चलना चाहिए उसे। तो ये देखिए जनाब, ये तार के अंदर आपको नज़र आ रहा है, ये है तार, इसको हम कहते हैं वाइट कॉपर, ठीक है जी। आप जो तार लेके आते हैं वो होती है कॉपर की, ठीक है, उसका कॉपर कलर होता है, जिसे कहते हैं तांबे की तार जो होती है वो, ठीक है। ये 20 गज मैंने तार ली है, या 20 यानी 10 गज का रेड वाला, ये ब्लैक वाला है, 10 गज का रेड वाला पीस है, ठीक है। तो 10 गज का मतलब बनता है कि तकरीबन 30 फुट इसकी लेंथ बनती है, ठीक है जी, दोनों की। ये दोनों तारें मुझे जो है 20 गज समझ लें तार, मुझे 1,500 रुपये की मिली है, 75 रुपये गज सिंगल तार मिली है, ठीक है। ये देखें, ये भी वाइट कॉपर है, इसके पैर देखें कितने ज़बरदस्त हैं, और ये वाली भी। और ये 2.5 यानी 2.5 मिली की है, ठीक है। ये तार जो है वाइट कॉपर 2.5 मिली की, एक गाज मुझे सिंगल में 75 गज मिली है, 75 रुपये में मिली है, सॉरी, ठीक है। तो ये जो है इसको खैर हम इसके ये मेल फीमेल जो हैं आगे उन्होंने दिए थे, ये हम लगा लेते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। आप लोग करते क्या हैं कि जहाँ से सोलर प्लेट ख़रीदते हैं ना, वही फिर आपको तार भी देते हैं कि भाईजान आपने क्या चलाना है, एयर कूलर चलाना है, ठीक है, ये इतने गज आप तार ले जाएं। वो जो आपको तार देते हैं ना वो होती है कॉपर की, जिसे हम कहते हैं कि तांबे की, ठीक है। प्योर कॉपर वो होगा, तांबा वो ज़रूर होगा, लेकिन उसके ऊपर आपका डीसी एयर कूलर जो है या डीसी 12 वोल्ट का पेडिस्टल फ़ैन या जो भी है वो नहीं चलेगा। अगर चलेगा भी तो वो बड़ा स्लो स्लो से चलेगा, ऐसे जैसे आपको को पक्षी चल रहा है समझ ले बैठा हुआ ना, बस
ऐसे ही आपको गुजारा मज़ारा होगा। प्रॉपर जो स्पीड चाहिए ना कि यार अब सोलर का जो मकसद है 12-13 हज़ार रुपया आजकल खर्च करने का मकसद, वो नहीं आपका पूरा हो पाता। तो उसके लिए आपने वो सोलर वाले भाई से तार वो कॉपर की नहीं लेनी, आपने किसी अलहदा दुकान से जाके, अगर उनके पास भी है तो आपने डिमांड करनी है कि जी मुझे वाइट कॉपर चाहिए। अगर तो आप एक या दो प्लेटें ले रहे हैं 150 वाट की, तो उसके साथ आप 2.5 मिली की ये तार ले लें, ठीक है। तो अगर आप उससे ज़्यादा प्लेटें मतलब को बड़ा कोई सिस्टम लगाना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो फिर उस हिसाब से उसकी तार की थिकनेस बढ़ जाती है। लेकिन आपने वाइट कॉपर तार लेनी है, अगर एक प्लेट ले रहे हैं तो भी आप ये 2.5 मिली की ले लें। तो इससे आपका बेहतरीन एक फ़ैन जो है वो बिल्कुल भरपूर स्पीड से चलेगा, ठीक है। जब प्लेट का टेम्परेचर पूरा होगा फिर तो बड़ा ही मज़ा आएगा आपको, पूरे वोल्टेज होंगे, हर चीज़ आपकी सही चलेगी, फ़ैन की थ्रो पूरी होगी। अब इसमें दूसरी तार पर चलता इसलिए नहीं है जो आप सोलर वाली दुकान से लेते हैं कॉपर की तार, क्योंकि कॉपर की तार जो होती है ना वो बनी होती है बेसिकली एसी करंट के लिए, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। चाहे वो 220 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है। ये भी बंदे कई सोच रहे होंगे कि यार ये तो 12 वोल्ट होते हैं, वो 220 वोल्ट के लाल पानी वाले पंप को चला रही होती है, वो ठीक है उसको चला सकती है। लेकिन 12 वोल्ट वाला जब आप उसके ऊपर पंखा या एयर कूलर चलाएंगे ना, तो उससे होगा ये कि वो तार जो है वो गर्म होना शुरू हो जाएगी। जब तार गर्म होगी तो फिर आपका फ़ैन नहीं चल पाएगा। तो इसलिए आपने वाइट कॉपर तार इस्तेमाल करनी है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि जो आप मोटर इस्तेमाल करते हैं ना कूलर के अंदर या फ़ैन के अंदर, वो आपने जो गाड़ियों में मोटरें इस्तेमाल होती हैं ना रेडिएटर की मोटर, वो वाली लेनी है, क्योंकि वो प्योर कॉपर वाइंडिंग होती है, इसलिए वो आपको बिल्कुल प्रॉपर स्पीड देगी। और वोल्टेज जो है या आपका करंट जो बिजली है वो भी कम इस्तेमाल करेंगी, उससे आपको बेहतरीन उसकी परफॉर्मेंस मिलेगी, सही स्पीड वगैरह उसकी होगी। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें जो हैं जो आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं, इसलिए कि आपका फ़ायदा हो सके, आप पैसे खर्च करें तो आपको उसका रिज़ल्ट भी मिल सके। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।